नमस्कार, मैं सोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा बघान पट्टी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में राकेश तिवारी भी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या-क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले एक साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि ग्राम सभा का कायाकल्प कर सके। राकेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमने सरकार का जो है जो भी वो दिया है जो भी बजट में उसका काम जो है सब सही है ना, लेकिन जो बजट में यही कटौती कर दिए है यही थोड़ा वो है हम लोगों के लिए। बाकी सरकार का काम जो है अच्छा ही है। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए? हमारे यहाँ शौचालय के लिए दिया गया है, लेकिन अभी आवंटित नहीं हुए हैं। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? गौशाला नहीं है। गौशाला नहीं है। आवारा पशुओं का क्या हाल है आपकी ग्राम सभा में? हम जो है उनको करके गाड़ी पे लदवा के वहाँ पे भेज दिए हैं जहाँ पे इनका वो है। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने स्वास्थ्य को लेकर क्या रूपरेखा तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? कभी कभी जो है दवाएं जो है वितरित की जाती है और वहाँ पे जो है दवाओं का छिड़काव किया जाता है। निःशुल्क कैंप वगैरह कभी लगवाया आपने ग्राम सभा में? निःशुल्क कैंप नहीं, हमने नहीं लगवाया। निःशुल्क कैंप नहीं लगवाया? नहीं। अच्छा, आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान है ना कि आप करना चाहते हैं? हाँ, हम 3 काम करना चाहते हैं। तीनों अधूरे हैं। नंबर 1 बारात घर, नंबर 2 सामुदायिक केंद्र अस्पताल है, नंबर 3 मिनी स्टेडियम, और इसका जो है प्रस्ताव भी हो चुका है। प्रस्ताव हो चुका है? तीनों के लिए आपने लिखित आवेदन किया है? उसका प्रस्ताव हो चुका है। बहुत अच्छा लगा ये जान के। ये प्रधानों की एक अच्छी सोच है और हर प्रधान इस तरह का काम नहीं करते हैं। प्रधान बोलते हैं कि सरकार ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, लेकिन लिखित आवेदन बहुत कम ही प्रदान करते हैं, जो कि आपने किया। आपके यहाँ मिड डे मील कैसा चल रहा है? क्योंकि अनुमान शिकायत मिड डे मील की बड़ी मिलती है। मिड डे मील भी ठीक है। ठीक चल रहा? आप चेक करते जाके? पक्का? अच्छा, आपके यहाँ वृद्धा पेंशन आयुष्मान कार्ड कितना बना है? अभी तो जानना पड़ेगा। आप प्रधान है, अभी तक इसकी जानकारी नहीं? आप ही तो करवाते होंगे ना? नहीं करवाते हैं, लेकिन देखना पड़ेगा। याद नहीं है आपको? इसको याद रखना है आपको, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अभी वृद्धा पेंशन आयुष्मान कार्ड तो आपको अभी जानकारी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस पर आपने अभी तक सरकार के 19 बिंदु पे कितने बिंदु पे काम कर चुके हैं? आपको पता है कि सरकार के 19 पैरामीटर सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है, उस पर आपने कितने काम करवाए? देखिए, हमने जो भी सरकार का वो था, हमने उस पर ज्यादा ध्यान दिया है, और जो भी हमारे निगाह में आया हमने सब कर। सरकार के 19 बिंदु पे हो चुका है। सचिवालय मैं देख रही हूँ आपने अच्छा बनाया, विद्यालयों का कायाकल्प, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम हो चुके हैं। जल मिशन कार्यक्रम से आप कितने संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रधान असंतुष्ट अधिकतर देखने को मिला। उसमें हमारा प्रस्ताव पहले का था, और प्रस्ताव हुआ, खाता खुला, नजरी नक्शा बना, 13 लोगों का वो हुआ, और 4 लोग जो है मतलब चयनित किए गए। पुरुष में 13 महिलाएं थी। तो सब जो है, और यहाँ से जब टंकी लेके गए वहाँ, यहाँ की टंकी यहाँ के लिए आई थी, और टंकी लेके चक्राड़ में चले गए अधिकारी लोग, और वहाँ पे 100-200 मीटर की दूरी पे बूचड़ खाना है, करीब 400 मीटर की दूरी पे सौदाह गृह है, और करीब चीनी मिल का जो गेट है वो जो है इससे सटा हुआ है, क्या कहते हैं, टंकी के दीवार से है, और गंदा नाला अलग है। तो 4 चीजें हैं। एक होता तब भी चल जाता, चलिए इसकी सफाई कर दिया जाए, लेकिन 4 चीजें हैं। तो बताइए, वहां से हम लोग पानी नहीं लेना चाहते। ग्राम सभा के लोग कह दिए कि हम वहां से पानी नहीं लेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को ज्यादा कष्ट है। सरकार से आप किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि किन किन रणनीति के साथ इस बार आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, वो तो बहुत है, आदमी का मतलब ध्येय तो बहुत रहता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन समय आने पे ही सब कुछ होता है। लेकिन फिर भी कोई मिशन तो होता है ना, कि कोई मिशन से इंसान आगे बढ़ता है। मिशन तो बहुत कुछ है। मिशन क्या है? बहुत कुछ में क्या है? देखिए, मिशन तो हमारा ये है कि पहला काम तो चारों तरफ जो है सड़क, गांव में जब सड़क और चक रोड
जब ये रहेगा तो गांव का विकास अपने आप जो है होता रहेगा। और जब सड़क ही नहीं है, चक्रोट ही नहीं है, तो गांव का विकास क्या होगा? गांव का विकास तो सड़क और चक्रोट से ही होता है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद, इनका साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। इनका ड्रीम प्रोजेक्ट का सपना इस ग्राम सभा में 3 चीज बनाना चाहते हैं, जिसपे बारात है, शमशान घाट है और खेलकूद का मैदान है, जिसके लिए आवेदन कर चुके, जिसकी प्रस्ताव भी पारित हो चुकी है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े उठान की समस्या है, कूड़ा प्रॉपर वे पे पहुंच नहीं पा रहा है। इसका ये सवाल मैंने आपसे किया नहीं, आपकी ग्राम सभा में एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग आपने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, तभी हम आपके पास आए। लेकिन एक शिकायत मिली थी, जो कूड़ा प्रॉपर वे से आरआरसी सेंटर तक नहीं पहुंच पा रहा। हम समझ रहे हैं। वो जो है वहाँ पे 2-3 दलित लोग रहते हैं, वो उनकी वजह से थोड़ा गंदगी हो गई है, लेकिन वो सब साफ हो जाएगा। तो कुछ सर्वे में यही पता चला था कि कूड़ा उठान सही ढंग से नहीं हो रहा, तो जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाती है। यानी विजुअली संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।